बिहार में आईएनडीआईए गठबंधन में फूट के बाद अब एनडीए की बारी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की राजनीति की उठापटक की खबरें ये बता रही हैं। सूत्र कह रहे हैं कि एनडीए में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि जमुई से सांसद और लोजपा जो रामविलास पासवान की है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए से खफा चल रहे हैं, जिसके कारण इन दिनों वो पीएम मोदी की रैलियों में नजर आ रहे हैं। इन दोनों समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार में एनडीए को झटका लगेगा? क्या इंडिया गठबंधन आईएनडीआईए गठबंधन के साथ मोदी के हनुमान चले जाएंगे? क्या सीटों को लेकर बिहार में फंस गई है एनडीए? क्या एनडीए का साथ छोड़ आईएनडीआईए गठबंधन का हाथ थाम लेंगे चिराग पासवान? बहुत सारे सवाल चिराग पासवान को जब आईएनडीआईए गठबंधन से ऑफर आया उसके बाद से उठने लगे। बीजेपी ने 2 फरवरी को पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें बिहार की सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह की कोई चर्चा चल रही है। बिहार को लेकर जब तक एनडीए में सीट शेयरिंग की बात होती, उससे पहले ही चिराग पासवान ने एक अलग राग छेड़ दिया। इसको लेकर 10 मार्च को वो भव्य रैली भी करने वाले हैं। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें ये जानकारी दी गई कि चिराग पासवान जन आशीर्वाद महासभा करने जा रहे हैं और इसके लिए कई तरह के राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए, जो कि लाजमी है। हालांकि आपको बता दें कि 10 मार्च की ये जो विशाल रैली है वो वैशाली के साहिबगंज में हो रही है 11:30 बजे के आसपास। और दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्टर में एनडीए के किसी नेता की तस्वीर नहीं है। इसी का जिक्र हम करने को थे कि ये एक बड़ा झटका मिल सकता है एनडीए को, अगर चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भी चाचा भतीजे की भयंकर वाली लड़ाई है और इस लड़ाई में पार्टी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, 2 हिस्सों में टूटी हुई नजर आती है। दोनों अपने नेतृत्व करते हैं, चाहे वो पशुपतिनाथ पारस हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। दोनों ये बात लगातार कहते हैं कि जो उनकी लोजपा है वही असल लोजपा है, वही रामविलास पासवान की लोजपा है। बहरहाल इस पोस्टर की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से चिराग जो पोस्टर अपने अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं, उनमें किसी भी पोस्टर में ना पीएम मोदी का नाम है, ना चेहरा है, ना एनडीए के किसी नेता की तस्वीर है। इसलिए सियासी गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई कुछ तो चल रहा है बिहार में, कुछ तो पक रहा है लोजपा की, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसमें। पीएम मोदी की रैली से दूरी और चिराग का आरजेडी से ऑफर या इंडिया गठबंधन से ऑफर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, होना भी लाजमी है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान 10 मार्च को मन से हो सकता हो कोई घोषणा कर दें। यह भी कयास है कि चिराग एनडीए का साथ छोड़ दें। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, ना ही लोजपा का कोई औपचारिक बयान आया है, ना ही इस पर चिराग पासवान ने कुछ कहा है। वहीं आरजेडी के एक विधायक ने चिराग को उनके साथ आने का खुला ऑफर दिया है। विधायक ने कहा कि चिराग पासवान अगर महागठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा हो रहा है कि चिराग पासवान को आईएनडीआईए गठबंधन ने बिहार में 8 सीट और यूपी में 2 सीट देने की बात कही है। एक तरीके से यह प्रस्ताव, एक तरीके से यह ऑफर भेजा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये दोनों ही तरफ से कोई औपचारिक ऐलान के साथ नहीं कहा गया है, ना ही पूछा गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसके बाद सियासी सरगर्मी बिहार में तेज हो गई है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर बात बन चुकी है। किसी भी वक्त इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। जेडीयू की तरफ से दावे ये भी हो रहे हैं कि दोनों ही दलों के बीच अपनी अपनी जीती हुई सीटों को लेकर सहमति बनी है। इस बीच बिहार की सियासत में चर्चा इस बात की हो रही है कि हो सकता हो एनडीए को बड़ा झटका यहां लगे और चिराग पासवान सहित बड़े चेहरे जो है वो एनडीए के छाते के नीचे से चले जाएं, निकल जाएं। अब जैसा कि हमने शुरुआत से कहा कि जब कुछ चीजें इस तरीके की होती हैं तो सियासी गलियारों में चर्चा होने लगती है और चिराग पासवान का पोस्टर जारी करना, पोस्टर रिलीज करना, यात्रा करना, जनसभा करना और इन सब में एनडीए के किसी चेहरे को शामिल न करना, ये सब एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव से पहले सियासी गलियारों में इसे एक प्रेशर पॉलिटिक्स जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करके कहा जाता है। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई में चिराग पासवान कोई नया खेल कर रहे हैं? पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते रहे हैं चिराग पासवान, अब अगर बिहार में वो खेला करते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन को थोड़ा नुकसान जरूर बिहार में उठाना पड़ सकता है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स में ढेरों इस तरह के दावे हो रहे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।